पंजाब में बाढ़ ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि 10 राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित मान लिया है और पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित भी कर दिया है। सरकार से लेकर प्रशासन तक हर संभव मदद में जुटे हुए हैं, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोग अपने स्तर पर भी सरवाइव करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब से नावों की डिमांड बढ़ी है और इसकी मांग में भारी उछाल आया है। फैक्ट्रियों में मजदूर दिनों रात मोटर बोट और नाव बनाने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 1988 की बाढ़ में भी इतनी मांग नहीं थी जितनी अब देखी जा रही है। कई समाज सेवी लोग विदेशों में बैठे अपने एनआरआई रिश्तेदारों और भाइयों की मदद से लगातार नाव खरीद रहे हैं ताकि वे पानी में डूब चुके और टापू में तब्दील हो चुके गांवों में रहकर लोगों तक राशन और पशुओं का चारा और दूसरी जरूरत मदद पहुंचा सके। पंजाब के रोपड़ में नाव और मोटर बोट बनाने वाली फैक्ट्री में नाव खरीदने के लिए भटिंडा से एक शख्स नाव खरीदने पहुंचा। उसका कहना है कि फाजिल्का में आई बाढ़ में डूब चुके गांवों तक मदद पहुंचाने के लिए वे नाव खरीद रहे हैं। अब नावों की कीमत के बारे में बात की जाए तो शुरुआती कीमत 85,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक जाती है। वहीं लाइफ जैकेट लगभग 1,000 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि नाव पर ज्यादा खर्च मोटर लगाने का है ताकि पानी में तेज गति से मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा सके और उसके लिए मोटर की हॉर्स पावर के मुताबिक ही खर्च करना पड़ता है। रोपड़ में बिशन सिंह एंड सन्स की फैक्ट्री में मजदूर दिन रात मोटर बोट बनाने में लगे हुए हैं। 1966 से नाव व्यवसाय में जुड़े 78 साल के मोहन सिंह और उनके बेटे चरणजीत सिंह का कहना है कि 1988 की बाढ़ के दौरान भी इतनी मांग नहीं देखी गई थी। उन्हें रोज लगभग 150 फोन कॉल्स आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों को भी काम पर रखा है। मोहन सिंह के बेटे चरणजीत सिंह के मुताबिक नाव और लाइफ जैकेट बहुत तेजी से बेची जा रही हैं। वहीं मानवीय संकट को देखते हुए चरणजीत भी कीमतों में कुछ छूट दे रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को मना न करना पड़े। बढ़ती मांग के बावजूद मोहन सिंह और उनके बेटे चरणजीत सिंह ने बताया कि जिस दाम पर वे पहले मोटर बोट और नाव बेच रहे थे, अभी भी उसी दाम पर बेच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर इस बाढ़ के मुश्किल वक्त में वे पंजाब के साथ खड़े हो सकें। पंजाब इस वक्त भारी बाढ़ की मार झेल रहा है। ऐसे में पंजाब में नावों और किश्तियों की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि पंजाब के कई ग्रामीण इलाके हैं, करीब 11 से 12 जिलों में, जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। आसपास की नदियों के बांध टूटने की वजह से तमाम जो नदियां उफान पर हैं और गांवों को अपने अंदर समेट चुकी हैं। ऐसे में जो राशन है और जो मदद है वो किश्तियों और नावों के जरिए ही पहुंचाया जा रहा है। ना सिर्फ सरकार को इन नावों की आवश्यकता है बल्कि जो सामाजिक संगठन है उनको भी इन नावों और किश्तियों की आवश्यकता पड़ रही है। मैं इस वक्त पंजाब के रोपड़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ बिशन सिंह एंड सन्स कंपनी, जो कि लगातार पिछले कई दशकों से नाव और किश्तियां बना रही है, उससे जुड़े मोहन सिंह हैं, उनके बेटे हैं चरणजीत, जो कि लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, नावों और किश्तियों की डिमांड पूरी कर रहे हैं। बिशन सिंह जी, कितने ऑर्डर आ रहे हैं और ये जो बाढ़ का एकदम से पंजाब पर प्रकोप पड़ा है उसके बाद क्या आपके पास किश्तियों के नावों के ऑर्डर आने काफ़ी बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा जी। पहले 20-25 किश्ती तैयार थी, वो तो एक हफ्ते में निकल गई। फिर हम दिन रात एक करके जितनी बनती वो 7 से 7 भेजी जाते हैं ताकि किसी की जान बाजी भी बचे। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके पास ऑर्डर लेके? पंचायतें भी आ रही हैं गाँवों की और समाज सेवी संगठन भी आ रहे हैं? हाँ जी, पंचायतें भी आ रही है, समाज सेवी संगठन भी आ रहे हैं, प्राइवेट भी आ रहे हैं, सहकार सेवा वाले बाबे भी आ रहे हैं, बड़ू साहब वाले भी ले गए। जन तकरीबन हर संप्रदाय के लोग लेके जाएंगे किसी। तो अब आपको दिन रात काम करना पड़ता है। लेबर को भी हम भी बैठना पड़ता है, कोई जैसे सामान ले आना, कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उसके लिए। अच्छा मोहन सिंह जी, मुश्किल वक्त है पंजाब के लिए, तो आप लोगों की कोशिश क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नाव बनाएं? और क्या कोई इस वक्त आप मुनाफे को दरकिनार करके सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सानू कोई ऑफर भी देता है तो ये बद पैसे ले लो, सानू दे। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक खून हम नहीं मुँह लगाएंगे भी लोगों को जान दे फिक्र है तो सानू पैसे ना लालच देते हैं भी हम ये काम हम नहीं करेंगे।
हमें अब क्वालिटी में फ़र्क नहीं डालेंगे, क्वालिटी सही मिलेगी, टाइम से मिलेगी, तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो सर्विस अच्छी मिलेगी आपको। तो ये एक नाव औसतन कितने रुपए की पड़ रही है इस वक्त जो आप लोग बेच रहे हैं? छोटी नाव 85,000 की है ये, बड़ी फिर 2 लाख की। अब आगे फिर इंजन लग जाते हैं और महंगी हो जाती यानी अगर मोटर बोट बनानी है तो इंजन का खर्चा लगे। है। हाँ, इंजन का खर्चा अलग है जी। कह रहे हैं जी भी हमें बहुत ज़रूरत है, रात को भी फ़ोन आ रहे हैं, एडवांस भी पा रहे हैं, कह रहे हैं अभी जब ज़्यादा पेमेंट भी ले लो, पर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ना हम अपनी क्वालिटी ख़राब करेंगे, इसमें नाम नहीं ख़राब करेंगे। जो 4 पुश्तों से नाम चलता आ रहा है उसमें क्वालिटी में नाम नहीं ख़राब करना चाहते। लेकिन असूल आपका ये भी है कि ये मुश्किल का वक्त है पंजाब के लिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अपना खर्चा निकालना है, लेबर का खर्चा निकालना है, लेकिन मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा रहे। हाँ, बिल्कुल मुनाफे वाले सोच नहीं रहे, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। इस टाइम तो ये है भी बाढ़ में किसी की जान बचिए, लेबर को भी रात को 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, उनको भी प्रॉब्लम है। ऐसे अभी जितना माल निकलेगा किसी की जान बचे, कोई बाबा बकाला से आ रहा है, कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। पंजाब से लोग आ रहे हैं, कोई तलवंडी से आ रहा है। अब पार्टी अंदर आई बैठी है, इनकी नौ तैयार हुई है, उनसे बात कर सकते हो। हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। हरियाणा से भी आ रहे हैं, राजस्थान के भी ऑर्डर हैं, मतलब जहाँ जहाँ बाढ़ है वहाँ क्या आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं? ऑर्डर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे एनआरआई भी अपने गांव और जिलों में मदद पहुंचाने के लिए नाव खरीद रहे हैं और वो अपने गांव की पंचायत और युवाओं को दे रहे हैं ताकि गांवों तक राशन और अन्य जरूरत सामान की सप्लाई हो सके। मोहन सिंह का कहना है कि उनके पास सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ग्रस्त इलाकों से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। इसके अलावा वे सरकारी ऑर्डर के साथ ही सरकारी नावों की मेंटेनेंस का भी काम देख रहे हैं। मोहन सिंह बताते हैं कि लोग नाव और मोटर बोट के लिए 2 गुना दाम तक देने के लिए तैयार हैं।